Hello friends, welcome to my channel Career Psychology. I am Dr. Anju Sinha, a consultant psychologist. स्टूडेंट्स, लास्ट के 2 चैप्टर्स में बाल विकास का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको समझाया। आशा करती हूँ कि वो दोनों ही पार्ट आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। आज मैं आपको बाल विकास का सेकंड चैप्टर यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में जो यूपी टेट सी टेट एग्जामिनेशन राज्य शैक्षिक योग्यता परीक्षा के लिए होता है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सामाजिकरण की प्रक्रियाएं क्या हैं? सामाजिकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिशु को सामाजिक प्राणी बनाता है। इस प्रक्रिया के अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन पाता है। इसी से व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के तत्वों का परिचय भी सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही हो पाता है। सामाजिकरण न केवल मानव जीवन का प्रभाव अखंड तथा सतत बनाती है, बल्कि इससे मानवोचित गुणों का भी विकास होता है। व्यक्ति सुसभ्य और सुसंस्कृत भी होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में उन मानकों, मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। ठीक है, इस तरह के सांस्कृतिक मूल्यों, प्राथमिकताओं और प्रतिमानों को बच्चा अपने परिवार के द्वारा ही सीखता है और ये व्यवहार उसे विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं, आस पड़ोस सभी के द्वारा उसे अपने अंदर इनकलकेट करने में, कल्टीवेट करने में मदद करती है। सामाजिकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना और उनके गलत व्यवहार पर रोक लगाना एक महत्वपूर्ण कारक होता है। प्रारंभिक बाल्यकाल विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इस समय बच्चे अपने परिवार, समाज, संस्कृति, रीति रिवाज सभी से बहुत कुछ सीखते हैं। वे भाषा ग्रहण करते हैं और संस्कृति के आधारभूत सिद्धांत को सीखने के साथ ही उनका प्रथम अभिकर्ता, फर्स्ट एजेंट फैमिली होती है। उस बच्चे की अपनी फैमिली होती है। मध्य बालकाल में परिवार महत्वपूर्ण होते हुए भी समवयस्कों एवं विद्यालयों का प्रभाव भी मुख्य हो जाता है। यहाँ संचार माध्यमों के साथ ही साथ दूरदर्शन, कंप्यूटर का प्रभाव हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। यही वह समय होता है जब बच्चा सामाजिक रूढ़ियों और पूर्वाग्रह आदि बच्चे में विकसित होने की अधिक संभावना रहती है। कई शोध ऐसे किए गए हैं, कई रिसर्च में ये पाया गया है कि बच्चे के चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस का उनके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उनके सामाजिकरण पर भी। परिवार, साथी, संचार माध्यम और विद्यालय के अतिरिक्त कुछ दूसरे कारक भी हैं जिससे सामाजिकरण के प्रोसेस पर, प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति, उनकी शिक्षा, उनका व्यवहार बच्चों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर डालते हैं। कुल परंपरा, परिवार के आकार, संरचना, शिक्षा, आय, रचना और परिवार में विभिन्न सदस्यों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सामाजिकरण के कुछ फैक्टर्स भी हैं, कुछ कारक भी हैं जो हम देखते हैं। पालन पोषण जिसमें प्रमुख है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में बच्चे की चाइल्ड रेयरिंग कैसे की जा रही है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे की जा रही है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। माता पिता का पालन पोषण करने का तरीका, उनकी भावनाएं, उनकी अनुभूतियाँ, उनका व्यवहार करने का तरीका, बालक की देख रेख उचित ढंग से होती है या नहीं होती है, सभी कुछ प्रभाव डालते हैं। सेकंड फैक्टर है सहानुभूति। पालन पोषण की भांति सहानुभूति का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चा सामाजिकरण में गहरा प्रभाव डालता है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि शैशवावस्था में तो बालक अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो ईगोसेंट्रिक होता जाता होने के दायरे से बाहर निकलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को करना खुद सीखने लगता है। सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना जागृत होती है। इसके साथ ही साथ वो दूसरों में भेदभाव करना सीखता है, डिफरेंसेस करना सीखता है चीज़ों के बीच, लोगों के बीच, और वो जो व्यक्ति उसको बहुत अधिक प्यार करता है उसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो जाता है, यानी वो पॉजिटिव एटीट्यूड इन सब चीज़ों के लिए रखता है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर ये फीलिंग डेवलप होने लगती है कि किसका व्यवहार उसके प्रति कैसा है। ये सारा कुछ बच्चा अपने सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही सीख पाता है। यहाँ हम देखते हैं कि थर्ड फैक्टर जो है वो है कोऑपरेशन, सहकारिता। व्यक्ति को समाज ही सामाजिक बनाता है।
जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करता है, वैसे वैसे वह दूसरों लोगों के साथ भी अपना सहयोग देना सीख लेता है। ये उसकी सामाजिक प्रवृत्तियां यहाँ पर उसकी संगठित होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। नेक्स्ट फैक्टर है निर्देश, डायरेक्शन। सामाजिक निर्देशों का बालक के सामाजिकरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान देने की बात यह है कि बालक जिस कार्य को करता है उस संबंध में वह दूसरे व्यक्तियों को निर्देश प्राप्त करता है। वही चीज़ वो अपने अंदर भी सीखता है कि उसे आगे कैसे करना है। आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट थिंग है वो है आत्मीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन। माता पिता, परिवार तथा पड़ोस की अनुभूति द्वारा बालक में आत्मीकरण की प्रवृत्ति डेवलप होती है। जो लोग बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं उनके साथ बालक भी वैसा ही व्यवहार करता है और उन्हें अपना समझने लगता है। उन्हीं के रहन सहन, उनके रोल मॉडल को वो बिल्कुल फॉलो करता है। उनके भाषा, उनके आदर्शों सबको वो आइडेंटिफाई करता है और अपने अंदर भी उन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है अनुकरण। इमिटेट करना बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। सामाजिकरण का आधारभूत तत्व अनुकरण करना ही है। यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि अनुकरण का विकास परिवार तथा पड़ोस में रहते हुए लोगों के साथ ही उसमें आता है। सामाजिक शिक्षण, सोशल लर्निंग, टीचिंग भी बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पर बालक अपने माता पिता, भाई बहन तथा अन्य परिवार के सदस्यों से खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, बोलना चालना सभी कुछ वो सीखता है। पुरस्कार और दंड का बालक के विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर वो अच्छा काम करता है, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है, और फिर अगर वो सोशली रिजेक्टेड बिहेवियर, टैबू बिहेवियर करता है जो कि समाज द्वारा मान्य नहीं है तो उसे दंड दिया जाता है। इस तरह से वह अच्छे बुरे, गलत सही के बीच में डिफरेंसेस करना सीख लेता है और उन्हीं व्यवहारों को वो आगे के जीवन में अपने करता है। बालकों का समाजीकरण करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, इस पर हम लोग भी थोड़ा सा देखेंगे कि बालक जन्म के समय तो ब्लैंक स्लेट होता है। हम जैसे परिवार में, जैसे परिवेश में उसको ढालते हैं, जो बिहेवियर हम उसके सामने प्रदर्शित करते हैं, बच्चा उन्हीं बिहेवियर्स को, उन्हीं आदतों को अपने अंदर फॉलो करता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चों के बिहेवियर में आदर्शों, उसके मूल्यों आदि का की परिपक्वता को प्राप्त करता है, वह बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर विकसित होने लगती है। बालक के समाजीकरण में उसके परिवार, पड़ोस, स्कूल, उसके साथी, उसका समुदाय, उसके धर्म आदि का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है वंशानुक्रम का। जिस तरह के हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स लेके बच्चा पैदा होता है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स लेके बच्चा पैदा होता है, उसमें उसके मूल भाव, उसके नेचर, उसके इंस्टिंक्ट, उसकी क्षमताएं, कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस लेवल, ये सब कुछ आ जाती हैं, जिसके अनुकरण और सहानुभूति के गुणों का प्रभाव उसके वंशानुक्रम के इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा निर्देशित होता है। ये सभी तत्व बालक में समाजीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पड़ोस। पड़ोस भी एक प्रकार का परिवार ही होता है। जिस प्रकार बालक परिवार के सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करता है और वैसे ही वो चीज़ों को फॉलो करने लगता है। परिवार भी नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। परिवार में रहकर ही वो सभी चीज़ों को सीखता है। स्कूल उसके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जहाँ पर बालक अपनी सामाजिक स्थिति में बहुत ज़्यादा समय बिताता है और अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय जो है वो स्कूल के द्वारा ही उसके तय होते हैं कि कैसे उसको आगे बनना है, किन चीज़ों को, किन मॉरल वैल्यूज़ को, किन रास्ते से होके गुजरना है, उसका प्रॉपर डायरेक्शन उसे स्कूल में ही मिलता है। शिक्षकों का व्यवहार, उसके एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें उसका स्कूल ही तय करता है। बालक का साथी कैसा है, पीयर ग्रुप कैसा है, इसका बालक के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक बालक अपने साथियों के साथ खेलता है, उनमें खेलने के समय उनमें ऊंच नीच की भेदभाव और ऊपर उठकर बालकों के अंतःक्रिया करना, एक दूसरे को समझना, फिर मैच्योरिटी लेवल, वो सब कुछ बालक अपने पीयर ग्रुप में ही सीखता है। समुदाय, कम्युनिटी का भी विभिन्न साधनों द्वारा, विधियों द्वारा बहुत बड़ा रोल होता है बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया में। इन साधनों के अंतर्गत जातीय, राष्ट्रीय प्रथाएं, परंपराएं, नैतिक मूल्यों, राजनीतिक विचारधाराएं, धार्मिक कट्टरता, संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास, जाति, पूर्व धारणा, इन सभी का सामाजिकरण धीरे 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 करके हर स्थान से बच्चा जो है अपने अंदर इनकलकेट करने लगता है।
धर्म का बालक के व्यक्तित्व पर, उसके समाजीकरण में बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रत्येक धर्म कुछ संस्कार, कुछ परंपराएं, आदर्श, मूल्य, मानकों को बच्चों में सिखाते हैं और जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वो अपने धर्म के अनुरूप उसके व्यक्तित्व में भी वैसे ही गतिविधियां होने लगती हैं और वो उन चीज़ों को स्वाभाविक रूप से अपने अंदर सीखने के प्रयास करता है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार एवं माता पिता की बहुत अहम भूमिका होती है। सामाजिकरण करने वाली संस्था के रूप में परिवार तथा माता पिता का असाधारण महत्व कहा जा सकता है, क्योंकि माता पिता के जो नेचर होते हैं, जो आदत होती है, जो प्रैक्टिसेस, चाइल्ड रीडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए बच्चे के व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित होता है। बच्चे को नियमित रूप से खाने पीने के, पहनने, रहने, सीखने, उठने बैठने का सभी कुछ भावनाएं जो हैं और आदतें जो हैं वो परिवार में ही विकसित होती हैं। उसके अंदर एक सुरक्षा की भावना डेवलप होती है जो अपनी स्थिरता और दृढ़ता को उसमें आगे चलकर व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करती है। परिवार में ही बच्चे को सर्वप्रथम यह ज्ञान प्राप्त होता है कि उसे कौन कौन से काम करने चाहिए, किस काम को कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, और बच्चा ये भी सीख लेता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा होता है, समाज उससे चाहता क्या है। धीरे धीरे वह उन भावनाओं, मान्यताओं, मूल्यों, नियमों को भी जान पाता है जो कि उसके समाज में प्रचलित होती हैं और जिसे करने के लिए वो बाध्य होता है। कई बार ये देखा गया है कि परिवार एवं समाज के अनुकूलित होने की प्रक्रिया को समायोजन करने के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि वो उसमें कैसे एडजस्ट करें। पर कई बार पॉजिटिव चीज़ें नहीं होने पर भी बच्चों को उसमें एडजस्ट करने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि माँ बाप खुद भी उस तरह के वातावरण को में आगे बढ़ते हैं और बच्चों को भी उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में समायोजन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। समायोजन को ही कुछ समाजशास्त्री समाजीकरण कहते हैं। परिवार में रहकर बच्चा माँ बाप से अपने उत्तरदायित्व को कैसे करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा करना है, क्षमा करना, धारणाओं, आदर्शों, मूल्यों, इन सब को सीखता है। यदि परिवार में परस्पर सहयोग की भावना होती है तो बच्चा उन चीज़ों को भी अपने अंदर सीखने लगता है, उन चीज़ों को अपने अंदर फॉलो करने लगता है और ये चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। माँ बाप की सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस एवं परिवार की आर्थिक स्तर का भी बच्चे के सामाजिकरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संपन्न परिवारों के बच्चे सामान्यतः बहुत ही सुसंस्कृत ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से बिहेव करते हैं और उनका अपने जो रियरिंग होती है वो डिफरेंट होती है इन कंपैरिजन टू उन बच्चों के जो कि गरीब बच्चे होते हैं और जिनके माँ बाप बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इसका भी बच्चे के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे समायोजन में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। अच्छे एवं सुसंस्कृत परिवारों के बच्चे भी सामान्यतः अच्छे रोल प्ले करते हैं, जबकि विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं से ग्रसित परिवारों के बच्चे सामान्यतः झगड़ालू अथवा अन्य पारिवारिक सदस्यों के प्रकृति के अनुरूप होते हैं। यह नेचर पे व्यक्ति के डिपेंड करता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। सामाजिकरण में खेल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक के शारीरिक सामाजिक विकास में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेल को बालक की रचनात्मकता, जन्मजात, स्वतंत्र, आत्मप्रेरित, उनको स्फूर्तिदायक बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है, स्वलक्षित बनाता है और ये एक आनंददायक प्रवृत्ति होती है। खेल की क्रियाओं द्वारा बालक में व्यक्ति का अवसर मिलता है और उससे उसके समाजीकरण में हेल्प मिलती है। अधिकांश खेलों में मुख्यतः अन्य साथियों की आवश्यकता होती है, इसलिए उनका स्वभाव मुख्यतः सामाजिक होता जाता है। उनमें टीम बिल्डिंग, टीम स्पिरिट जैसी फीलिंग डेवलप होती है और इसीलिए खेल की क्रियाओं द्वारा बच्चे का सामाजिक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट होता जाता है। अन्य बच्चों के साथ खेलने से बच्चे अधिक सामाजिक संबंध इस्टेब्लिश करते हैं और उनमें समस्या समाधान की भी प्रवृत्ति डेवलप होने लगती है कि कोई प्रॉब्लम आने पे वो उसे कैसे हैंडल करेंगे। और बच्चे जो हैं वहाँ पे आत्मसुरक्षा की भावना सामाजिकरण के लिए बहुत आवश्यक होती है, जो यहाँ पे डेवलप होती है। सामूहिक खेलों से आदान प्रदान का भी फीलिंग डेवलप होता है। बच्चे एक दूसरे से मिलजुल कर रहना सीखते हैं, आत्मविश्वास की
एकता की फीलिंग आती है और वे यहाँ पर एक भावना के रूप में बदल जाती है। खेलों के जरिए बालकों में नेतृत्व लीडरशिप स्टाइल की क्वालिटी भी डेवलप होती है। खेलों के कुछ विशिष्ट नियम का अनुशासन करना भी वो सीखते हैं और ये उनको लाइफ में डिसिप्लिन कैसे रहें में बहुत हेल्प करती है। खेल में हार जीत का अनुभव बच्चों में सहन शक्ति का विकास कराती है और जो कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपको सामाजिकरण की प्रक्रिया का ये सेकंड चैप्टर बाल विकास में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी पूरी तरह से हो गई होगी। मैं सभी चैप्टर्स पढ़ाने के बाद लास्ट में आपको समरी रिवीजन जरूर दूंगी, इसलिए आप कोई भी वीडियो मेरा मिस मत कीजिएगा। हर वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको सभी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे जिससे आप एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।